चम्मच नाल माशाल्लाह से जी फूड कलर जो है ना वो तैयार किए जा रहे हैं, बिल्कुल रेड ग्रीन इस तरह से कलर है ना फैलते नहीं है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाल्लाह। पुलाव की शक्ल भी आपको दिखाते हैं जी वो। माशाल्लाह आमंडो सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा एक एक कोने में डाल रही हूँ हाँ? 4 कोने से ये चावलों को मिक्स करने का तरीका है जी। वालेकुम सलाम। देखें जी माहौल चेक करें जिसमें इंजॉय कर रहे हैं, देखें बच्चे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज माशाल्लाह माशाल्लाह काफी दिन के बाद हमारे घर में लंगर का एहतमाम किया गया। 2 देगे बनाई जा रही हैं, एक चिकन पुलाव है और एक मतंजन बनाया जाएगा। बस अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल फरमाए और इसी तरह से हमें अपनी बारगाह इलाही में लंगर देने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह पुलाव के लिए हमने लिए चिकन 7 किलो है, धो के फ्रेश करके अच्छी तरह से फ्रिज रख दी कर दी। यहाँ पे प्याज 2 किलो है, टमाटर 2 किलो है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का हल्दी है। अब देखने वालों ने अपने घर में वो नहीं पकानी, देग नहीं पकानी उनको। तो ये मिर्चें मैं आपको तादाद भी बताऊंगी ताकि कल को आप भी देग अपने घर में खुद बना सकें। किसी वो क्या माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। चूल्हा देखें हम जो उस दिन लेके आए थे ना वो माशाल्लाह आप देखें कि साए में खड़े होके तो सुकून से पकाया जा रहा है, वरना कहीं धूप में हम लोग ज़मीन में खड्डा बना के तो वहाँ पर जो है ना हम बना रहे होते हैं। बाकी गर्मी जो कुदरतन है वो तो एक अलग है जी, लेकिन इससे थोड़ा ये है कि साया जो है ना थोड़ा सा आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, उस साए में खड़े होकर पकाया जा रहा है। ये देग माशाल्लाह से जी बन रही है पुलाव की, और दूसरी देग जो बनेगी वो मतंजन बनेगा इंशाल्लाह। उसमें मेवा भी लेकर आई हूँ और मुरब्बा भी लेकर आई हूँ, ग्रीन और रेड वाला मुरब्बा भी, और सारे मेवा मगजात भी हैं, ड्राई फ्रूट जिसे कहते हैं। चीज से डर रहे थे वही चीज दोबारा हो गई। दूसरा चूल्हा जी बाहर लगा दिया यहाँ पर धूप में। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है ना ज्यादा सेक लग रहा है ना, वहाँ पर जहाँ पर पका रहे हैं ना मामू देख, कह रहे हैं वहाँ पर तो इतना सेक लग रहा है कि बहुत ज्यादा। खड्डे के अंदर आ गए, अब ये आग ऊपर। तो अभी धूप में इधर रखा हुआ है तो ये तो और वाला खड्डा है ना, जान जलाती है ये वाला खड्डा मैंने बनाया था, बड़ा मुश्किल है। अच्छा पुलाव उधर पका ले, मतंजन जो है ना इधर बना लेते हैं, है ना? हाँ मतंजन इधर बना लो। चावल भी आ गए हमारे, 2 घंटे होने वाले हैं चावल को लीजिए। मुकम्मल कर देता है। जी माशाल्लाह। ये देखिए सुबह मैंने इधर धोया है, वॉश किया अच्छे तरीके से, अब इन्हें भी धोऊंगी। ये क्या है? ये वो है जेली मुरब्बा। अच्छा हाँ इन्हें धोना है ना, धोने के बगैर ये नहीं जाएंगे ना उसके अंदर, इन्हें अच्छी तरह से वॉश करते हैं खुले पानी से। माशाल्लाह जी। अब देखते हैं जी यहाँ पर ज़्यादा गर्मी लगती है या वहाँ पर? वहाँ पर तो वैसे ही ज़्यादा लग रही है क्योंकि थोड़ा सा क्लोज है ना और आग का सेक ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा ओपन है और तो हवा जो है ना निकल जाएगी इधर उधर से। अच्छा जी, इससे जर्दा जो है ना रंग बिरंगा होता है। और ये देखें जैसे हमारी कलर की बाल्टी आई थी ना, उसके अंदर थैली में कलर था और बाल्टियाँ साफ थी, इस तरह से वो भी बाल्टियाँ साफ थी जैसे डब्बा साफ। चलो ये बर्नी रख लो 1 किलो अचार बेचने के लिए। हाँ ये अचार के काम आ जाएगी, ये अचार के काम आ जाएगी। अच्छा ये वाली जी, ये जेली है ना नदिया? नहीं मुरब्बा है, मुरब्बा फ्रूटों का जो बनता है। हाँ हाँ फ्रूटों का मुरब्बा। ये सेब का मुरब्बा होगा फिर। इसे लाजमी धोना पड़ता है, ये देखिए अच्छी तरीके से धो लिया। अब वो दूसरे वाले टोकरे लेकर आती हूँ, रेड वाला भी धोता है। एक साथ धो लो। नहीं एक साथ देख में तो मिक्स ही होगा ना। काली टोकरी दे से हल्दी और नमक लसूड़े को लगा हुआ है, ओवरनाइट ये पड़ा रहेगा, कल जाके ये तेल के अंदर डाला जाए। ये देखें जी माशाल्लाह, आधी शक्ल तो यहीं पर पूरी हो गई है। ये इसका लेस वाला पानी निकलता है।
ये सारा निकल जाएगा, ओवरनाइट पड़ा रहेगा। और फिर कल यहाँ पे तेल हमारा बच गया था, एक्स्ट्रा तेल था इस बाल्टी में, तो ये इस बाल्टी में जाएगा इंशाल्लाह। चावल चेक करें जी, हाँ जी। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। हाँ हाँ, ये पक्की का नात है हाँ, ना? ये पक्की का है। देखिए जी, ओए होए 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 होए, माशाल्लाह। ये चावलों को मिक्स करने का तरीका है जी। बिल्कुल माशाल्लाह घर पे बात होती है। माशाल्लाह से जी, फूड कलर जो है ना वो तैयार किए जा रहे हैं, बिल्कुल रेड ग्रीन। इस तरह से कलर है ना, फैलते नहीं है। ये भी तो रेड है ना राबिया? नहीं, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है। ये येलो नहीं है, ये येलो है। अच्छा ये पर्पल है। हाँ जी, ये येलो कलर है, ये येलो है, वो है ऑरेंज है। अच्छा, मैं इसको ऑरेंज कह रहा था और इसको दूसरा कह रहा था। नहीं, ये देखें जी, कलर मिक्स करने का सबसे जो है ना, वैसे तो दूध में मिक्स किया जाता है ना? हाँ दूध है ना? आप दूध कहाँ से लेकर आए? हमारा दूध का, चाय का दूध भी बहुत मुश्किल मिलता है। ये समझ कच्चे खोया निकाल। अच्छा, हम कह रहे हैं कि दूध में ज़्यादा टेस्टी बनता है। दूध भी है। चलो चावल चावल है। खीर दुश्मनी थी सब दे दूध। अच्छा, ये चूल्हे दहेक में को बियान नुकसान नजरदा पे, एक तो सेक ऊपर आ रहा है इस चूल्हे का, दूसरा नुकसान ये है कि चावल डालने में ना मुश्किल काफ़ी हो रही है। वो डाउन होता है ना, डाउन, ये सर्दियों में बड़ा मज़ा करेगा। हाँ, सर्दियों में ये बहुत मज़ा करेगा। हाँ जी, हम क्या चाहे ना दी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद ये देखो अलग अलग कलर है, अब आगे देखें कलर। निखर गए सारे। हाँ ये देखिए, अब देखें फर्क देखें, अब नजर आ रहा है। अभी फर्क ये वो है ना गुलाबी, ऑरेंज है, ऑरेंज है, ये येलो है, ये रेड है, ये ग्रीन है, माल्टा कलर है। माल्टा करा दे भाई। ठीक है भाई, ठीक है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाल्लाह। पुलाव की शक्ल भी आपको दिखाते हैं जी, वो तो माशाल्लाह तैयार हो चुका है। बेगम साहबा इसमें ऐड कर रही हैं जी फूड कलर। मोनी को दम दे ना, ना दे रे हाली दम को हाली दे सकते हैं बला हाली का ना। दम पे डाला जाएगा। हाँ ये दम पे डालो। ना ना तो दम पे जिवेला दे सुन वेले अजरे तो रावण से आसो में हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक दम है। रखे। अच्छा, एक एक कोने में डाल रही हूँ। हाँ, चार कोने से इसका। इस तरह से रंग फैलेंगे। हाय हाय हाय, यहाँ पर भी खड़ा नहीं होया जा रहा जी, इतनी तपिश है। अच्छा राबिया, ये कोयले अगर हम बुझा के रख दें सर्दियों में काम आएंगे, हैं? है ना बच्चन? हाँ, मुरब्बे असल चीज दर्द दे दी। वाह, अभी एक चीज की कमी है सिर्फ, क्या? दो चीजों की, खोया और चमचा। समझ दूध भी। हाँ दूध कम दे बा, ये होला से दे दे ये दूध अच्छा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलो माशाल्लाह। आमान सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। पुलाव हो गया तैयार। मामा एक चौकी दे रहे। आधा पता में एक हूं फॉलो करनी पे। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। माशाल्लाह जी, जर्दा भी खुल गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देसी मतंजन। हाँ जी ये देखो, असल तरीका ये है मिक्स करने का, ऐसे सारे चावल घूम के मिक्स हो जाते हैं। चलो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी विलेज वालों की भी ईद हो गई। ये देखते हैं अभी कलर कराची मतंजन। चलो ठीक है, हमारे यहाँ पर लाइट ठीक है सही। कराची मतंजन हमारे यहाँ पर गांव में मतंजन बनता है, लाइट कलर होते हैं, बिल्कुल लाइट कलर, जैसे कि अगले दिन अहमद साहब ने आपको दिखाए हैं शादी का जर्दा, ऐसे कलर तेज। जिस दिन हमारे घर में लंगर हो ना, उस दिन के बाद हमारे घर का हाल जो है ना वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। देखिए जिस तरफ भी देखेंगे चावल ही चावल बिखरे हुए, चावल ही चावल। और राबिया को तो टाइम ही नहीं मिला, देखें टब में से ही शुरू हो गई है, वहीं से ही मैंने कहा सारा लंगर तकसीम कर दिया। बाकी जो बचा है इसमें टब में, वो बैठ के तो फिर टब को
साफ कर, जो साफ करके खाना सुन्नत है। काजी साहब के घर के लिए भी रख लिया हमने, अपने थोड़ा सा घर के लिए रखा, आगे की फैमिली को पूरा पहुंचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बच्चों में तकसीम भी हुआ, पूरे विलेज में तकसीम भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक कबूल और मकबूल फरमाए अपने बारगाह में। और इसी तरह से सबको आज की वीडियो में मुझसे शिकवा मत कीजिएगा कि अहमद भाई आपने जो है ना पूरी वीडियो नहीं दिखाई कि देगी ज़र्दा जो है ना वो कैसे बनाया जाता है और क्या क्या उसका मतलब कि प्रोसेस होता है, कितना चीनी है, कितना घी है, कितने चावल है, कितनी देर भिगोना है, वो सब कुछ। क्योंकि आज एक तो शदीद किस्म की गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और हालांकि कल तक हमारा प्लान ये था कि राबिया ने जो है ना ख़ुद ये दोनों देगें जो है ना ये बनानी है। मैंने रात को मामू को कॉल की थी, मैंने कहा था कि सुबह जो है ना आप दो देगे पहुँचा देना हमारे पास और उसके बाद जो है ना हम खुद ही पका के तो शाम को जैसे देगे फारिग होगी तो फिर आपके पास पहुंचा देंगे। फिर रात को तकरीबन 10 बजे जब मैंने देखा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आज का आ रहा था 44। राबिया को मैंने रात से ही कैंसिल किया, मैंने कहा राबिया तुम्हारा काम नहीं है कल दिन में बनाना। तो फिर कह रही है कि बहन भाई शिकवा करेंगे कि पूरी रेसिपी नहीं बताई। मैंने कहा जो कुछ भी है हम एज ए वीडियो दिखा देंगे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में जो है ना पूरे प्रॉपर तरीके से जो है ना आपको देगी मतंजन। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक दफ़ा पहले बेगम साहबा ने बनाई थी मतंजन देग में, वो लाजमी से देख लीजिएगा। इस वीडियो का ऐसे ही गुजारा कर लीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी। मैं बता दूं ऐसे कि हमारे पास चावल कितने थे, चीनी कितनी थी। 10 किलो चावल, 8 किलो चीनी। हाँ 10 किलो चावल थे, 8 किलो चीनी थी और 500 रुपये का हमने पूरा ड्राई फ्रूट लिया था। और वो ₹1 के डब्बे थे, जो ड्राई फ्रूट वाला जो डब्बा होता है। और बस 18, 19, 20। वाह जी वाह, कितने के चावल सेल हुए? ये सेल ही किए ये दुकान में खुले पैसे नहीं है, वो रखा हूँ। अच्छा दुकान के हैं, मैं समझे शायद जो तुमने चावल सेल किए। कितने 10 रुपए की प्लेट लगाई थी? नहीं 15 रुपए की प्लेट दुकान थी। में खुले पैसे नहीं। अभी भी बच्चे ने चीज लेके गई ना तो पैसे खुले करवाने मेरे से आई है। ये देखे ये 100 रुपये खुला करवा के। मैं तो बाहर मोटर चला के आया हूँ, मैंने देखा है बेगम साहब थैली में पैसे लेके बैठी हुई। मैंने समझा शायद 10-10 रुपए प्लेट लगाई हुई थी। नहीं दुकान में पैसे नहीं थे, दुकान में पैसे रखवाने हैं खुले। अब ये जो पैसे थे वो अभी ने दे। वही तो मैं हैरान था कि 2 देगें थी, इतने टब भरे हुए थे। अगर 10-10 रुपए प्लेट भी बेचती तो ये थैली कम पड़ जानी थी। क्या हो गया चले जी, एक मजाक थी। ये दुकान की बेगम साहबा लोग दुकानों के पैसे संभाल कर रखते हैं, गल्लों में, दूसरी चीज़ों में। और बेगम साहबा की एक थैली ये है, एक थैली आपको और दिखाऊंगा। ये थैलियाँ बनी हुई हैं जिनके अंदर जो है ना ये पैसे अपने सारे संभाल के इकट्ठे करके रखी है। तो अभी कितने पैसे इकट्ठे कर लिए? कोल्ड ड्रिंक नहीं, इसकी कोल्ड ड्रिंक आएगी। कोल्ड ड्रिंक के पूरे पैसे नहीं है, कोल्ड ड्रिंक के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं। तकरीबन 22 से 25 हजार रुपए चाहिए मुझे कोल्ड ड्रिंक के लिए। वाह जी वाह, ये 8,000 रुपए है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। उधार दे दो। हाँ ले लेना। हाँ ये उधार दो, सुबह लेकर आएंगे फिर कोल्ड ड्रिंक। हाँ सही है, ले लेना। तो शुक्र है जी, देगों के बाद जो है ना हमने इन कोयलों के ऊपर पानी डाल दिया था, वरना ये देखें ये आ गए ना, ये देखें लड़ने के लिए आ गए ना। ये इनकी वजह से ख़ास तौर पे जो है ना, एक तो वो चूल्हे वाले ख़त्म किए कि ये काफ़ी शैतानियाँ करते हैं। आजा आजा कान देखें कैसे खड़े कर लेता है ये, माशाल्लाह मेरी जान है जान। आजा जमजम। ये जी जा रहे हैं हम कारी साहब के पास, कारी साहब को देने के लिए। हाँ जी, वो अभी इस असर के नमाज के बाद घर लेके जाएंगे। आ जाओ। हाँ जी। विलेज भी आज सुबह से बाहर भी नहीं निकला हूँ और माशाल्लाह से हमारे राजी तक हामी पक्की गाल है। हाँ ये भाई का लंगोटिया यार है, कबूतरी बाज सेठ वजीर। और आज अल्लाह का शुक्र है मदरसे के बच्चे भी सारे खुश होके गए अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि ये भी तकरीबन भूल गए थे लंगर को कि कभी इधर लंगर भी हुआ करता था। आज है ना गर्मी बहुत शदीद पड़ी है। अभी तो तुम कह रही थी कि मैं खुद बनाऊंगी, अगर तुम खुद बनाती चूल्हे के आगे तो फिर तुम्हारा क्या हशर होता? ऊंचे चूल्हे ये नुकसान दे रहे हैं, है ना? हाँ ये नुकसान दे रहे। ये वो खड्डे वाले सही है, ये सर्दियों में ये काम सर्दियों में काम आएंगे, है ना? मैं तो कभी भी नहीं बनाऊंगी। देख मेरा तो हालांकि इरादा अभी था जी वो दूसरी देग बनवाने का, वो उसकी हलीम की देग, लेकिन आज जो हशर देखा है ना मैंने खुद रिजेक्ट किया है। जो है ना अभी जो है ना हम नहीं पकाएंगे। कारी साहब कहाँ है? हाँ कराची की सुखड़ी जी। कराची के बच्चे हैं जी, ईद करने के लिए आए हुए हैं। वेरी गुड भाई, शाबाश। मस्जिद की खिदमत हो रही है। उर्दू बोल सकते हो? नहीं। क्यों? बोल तो रहे हो? हैं?
कराची से आए हैं जी माशाल्लाह। हाँ जी, ये सर आप अपना हिस्सा ले लें और टाइम से अपने घर पहुंचा दें घर पहुँचा ताकि शाम में वो खाना ना ताकि वो आराम से जो है ना खा लें। खाना ना बनाए शाम में। हाँ ये अभी आप नमाज के फौरन बाद जो है ना घर दे के आ जाएं फिर। क्या? अहमद मेरा दुपट्टा, ये मेरा दुपट्टा है। नया हाँ ये किसने दिया आपको? अंदर अक्सर लेके आई होगी। कारी साहब कह रहे हैं आप भी मस्जिद की खिदमत गुजार हैं और आपके दुपट्टे घर भी पड़ा है। नया हाँ अक्सर लेके आई होगी। ओ चलो कोई बात नहीं, पाइपिंग भी ला के दो, ये भी दे दो। ये फिर से सिलाई कर लेना ना, ये फिर से सिलाई कर लेना, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े बन गए थोड़े थोड़े, ठीक है। इनको फिर सेंटर में सिलाई लगा लेना। लेके तो आप ही जाओगे दुपट्टा दिलवाने, लेके तो आप ही जाओगे। ये जी रमजान का जो है ना मस्जिद में अभी तुम्हें याद आ रहा है जब हमने रमजान में लंगर भिजवाया था ना शाम के वक्त, अफ्तार भेजी थी, नया दुपट्टा था तो ये उसके ऊपर ढक के भेजा था। तो उस दिन का ये यहीं पर है। तो कारी साहब कह रहे हैं कि मैंने तो काफी पूछा है कि किसका मुझे है, लगता मेरा थाल भी ऐसे ही गुम हुआ है पिछले साल जो रमजान में ये रहा। ये देखिए जी, ये ओए, 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 ओए। अभी ये गले में बांध लो। बस चलो हाथ से ना दे लूं गले में बांध के, पंखे से खुद को दुपट्टे की गुस्सा निकालो ना, दुपट्टे का गुस्सा। चलो बच्चों चलो शाबाश। कैसी जा रही है पढ़ाई? माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो शाबाश शाबाश। चलो अभी अब क्या पछताए हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब ये वापस कर दो। पाइपिंग ले लो, पाइपिंग तुम्हारे काम की है बस। नहीं कोई काम के नहीं, इसका चल के मैं आपको सूट भी दिखाती हूँ, नया सूट मेरा पड़ा है। जी कैसे हो? माशाल्लाह ठीक है। अच्छा अब इनकी ऐसी दोस्ती होगी, अगर ये ना नजर आए तो वो चीखती है, अगर वो ना नजर आए तो ये चीखता है। अब ये बेचारा कितने दिन का मेहमान है? 3 दिन 3 दिन का। चौथे दिन तो ईद है ना? नहीं 5 दिन है अभी। नहीं आज बुध है ना? आज चांद की क्या तारीख है? आज मेरी घड़ी भी जी चांद की तारीख बताती है। ये ऊपर वाले सुई दबाना, ये वाली। हाँ ये वाली देखिएगा। अभी आज 5 है। हाँ तो 5 दिन है। 5वें दिन तो ईद है ना? 4 दिन का मेहमान है ना? 4 दिन का नहीं। हाँ हाँ जी 4 चलो जी, अल्लाह पाक कबूल और मकबूल फरमाए। अब तुम भी जो है ना इस जोड़े के देख के रोती रहो। ये सूट है जी जिसका जो है ना दुपट्टा गया है। अब ऐसा मिलेगा थोड़ी तुम्हें दोबारा। नहीं कहाँ मिलेगा, शेफोन के दुपट्टे सूट के साथ के आते हैं, अलग थोड़ी आते हैं। और ये मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहना, मैंने सिर्फ एक दफ़ा पिछले साल, और उसके बाद मैंने पहनना ही नहीं। ये देखो। चलो कोई नहीं, चलो तुम अंदर आराम करो, काफ़ी थक गई होगी। मैं ज़रा वो चावलों को पानी लगाया हुआ है उसको देख के आ जाता हूँ। चलो तुम आराम करो। मम्मी के घर से चलें? नहीं मैं चावलों को देखने के लिए जाऊँगा, फिर वापसी आ रहा हूँ। गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तुम आराम करो। गांव वाले ज़्यादातर टाइम जो है ना देखें जी बाहर गुजारते हैं। अरे कौन कौन है और कौन है? हैं? हाँ गिर जाओगी, तले लहे ढाए पम से तले लहे। ये इनके काम चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें जी माहौल चेक करें जिसमें इंजॉय कर रहे हैं, देखें बच्चे। जिस चावल की आज आपने देगें देखी है ना जी, ये वही चावल है। और अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले जो अभी हमारे घर में मौजूद है वो भी खेतों का है, अपने इलाके का हमने मंगवाया था। इस दफ़ा तो अल्लाह पाक ने अपना दे दिया जी अल्हम्दुलिल्लाह से। ये चक्कर है जी बीज। हालांकि मुझे 2 दिन पहले इसके ऊपर उम्मीद नहीं थी कि ये उग जाएगा, क्योंकि ये पूरा येलो हो गया था। वो देखें वहाँ से जल भी गया ना काफ़ी। तो फिर मैंने सैंपल भेजा था महकमा ज़राअत वालों को ना, तो फिर उन्होंने जो दवाई सजेस्ट की थी ना वो मैंने डाली है। और अभी जो है ना जी माशाल्लाह कलर चेक करें, अभी ग्रीन होना जो है ना शुरू हो चुका है। खैर जी अल्लाह पाक बरकत डाले, क्योंकि मेहनत मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा की हुई है, काफ़ी ज़्यादा। ये टाइम होता है समझ लें गर्मियों में विलेज में बाहर निकलने का सही टाइम, सही माने में असर के बाद का। ठंडी ठंडी हवाएं लगना शुरू हो जाती हैं। दिन में सारा दिन बाहर निकलेंगे तो लू आपके मुंह को जला देगी। उसके बाद फिर परिंदे भी इस वक्त एक्टिव हो जाते हैं, हर तरफ से चहचहाती हुई आवाज़ें आपको जो है ना आना शुरू हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे कोयल की जो आवाज़ है ना वो इस वक्त ज़्यादा सुनने को मिलती है। समझ लें कि प्योर सुकून जो है ना विलेज का फुल देसी, वो असर के बाद ही देखने को मिलेगा। और साथ में चल रहा हो अगर ट्यूबवेल तो फिर तो समझ लें कि वारे के निहारे हो गए। ये आप इसकी हरकतें चेक करें।
इसको पता नहीं है कि मैं हूँ। मैं देख रहा हूँ। किधर जा रही हो? हैं? नीचे उतरो, चलो शाबाश, चलो वापसी आओ। ये देखें अब जो बाकी दुपट्टा बचा है उसकी, ये क्या पढ़ने पे? पिंक। ये पिंग मतलब कि वो झूला झूलने वाली। चलो गिर जाओगी बेटा, गिर जाओगी, नहीं चढ़ सकोगी। चलो आ जाओ, शाबाश। इधर बैठ के खेलो आराम से, ये वाली शैतानी नहीं करो। ओके ओके, हाँ।